बाबा बिटेश्वर नाथ के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज हम अपने चैनल में रुद्राभिषेक की बात करेंगे। जी हाँ, वो रुद्राभिषेक जो भगवान शंकर को पूजने के लिए, उनका पूजा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे बेहतर साधन और माध्यम माना जाता है। रुद्राभिषेक आखिर है क्या? रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जैसा कि वेदों में वर्णित है कि शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही तो रुद्र कहा जाता है, क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी के ही एक स्वरूप हैं। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे पातक से पातक कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजने से सभी देवताओं का पूजा स्वतः हो जाता है। स्नद्रयो उपनिषद शिव के बारे में कहा गया है, सर्वे देवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। वैसे तो रुद्राभिषेक किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु त्रयोदशी तिथि, प्रदोष काल और सोमवार को इसको करना परम कल्याणकारी माना जाता है। श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में किसी भी दिन किया गया रुद्राभिषेक अद्भुत एवं शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। आखिर रुद्राभिषेक है क्या? अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है स्नान करना अथवा कराना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। यह पवित्र स्नान रुद्र रूपी शिव को कराया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही चलायमान है। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा यह पूजन कार्य को करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय भी माना गया है। रुद्राभिषेक आखिर क्यों किया जाता है? रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं। ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम भोगते हैं उसका कारण हम सब स्वयं ही हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आवरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। रुद्राभिषेक आखिर आरंभ कैसे हुआ? प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब अपने जन्म का कारण जानने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति का रहस्य बताया और यह भी कहा कि मेरे कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी। परंतु ब्रह्मा जी यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि अंत जब ब्रह्मा और विष्णु को कहीं भी पता नहीं चला तो हार मान लिया और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का पूजन आरंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सब परिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मर्तलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासा की कि नाथ, मर्तलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका फल क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है, यह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार से द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है तो उसे निश्चित तौर पर
वाहन की प्राप्ति होती है। अगर कोई रोग से और दुख से निवारण पाना चाहता है तो उसको उससे छुटकारा मिलती है। और इसी तरीके से शिव की पूजा निरंतर रुद्राभिषेक के माध्यम से होती रही है। अब हम सबको यह तय करना होगा कि महादेव का जो पूजन है वह रुद्राभिषेक के माध्यम से करें तो किस रूप में करें, उसके लिए सामग्री क्या हो। तो सामग्री में आप सबको ध्यान रखना है कि एक बाल्टी अथवा बड़ा पात्र जो जल के लिए संभव हो तो गंगाजल से अभिषेक करें। श्रृंगी गाय के सिंग से बना अभिषेक का एक पात्र, वैसे तो अब वो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन श्रृंगी पीतल एवं अन्य धातु की जो है वह बाजार में उपलब्धता है। और इन सब को लेकर रुद्राष्टाध्यायी के एकादशी रुद्री के 11 आवृत्ति पाठ किया जाता है। इसे ही लघु रुद्र कहा जाता है। यह पंचामृत से की जाने वाली पूजा है। इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रभावशाली मंत्रों और शास्त्रोक्त विधि से विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूजा को संपन्न करवाया जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाले संकटों एवं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ब्राह्मण के अभाव में स्वयं भी संस्कृत का ज्ञान होने पर रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से अथवा अन्य परिस्थितियों में हम सब पाठ करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक से आखिर लाभ क्या मिलता है? शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए आपको किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। उसका सविस्तार विवरण हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आप धैर्य के साथ, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन रुद्राभिषेक का संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा जो शायद ही देखने को मिलता है। रुद्राभिषेक कैसे करें? तो सबसे पहले जल से अभिषेक के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक किया जाता है। सर्वप्रथम भगवान शिव के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए तत्पश्चात तांबे को छोड़ अन्य किसी भी पात्र, विशेषकर चांदी के पात्र से शुद्ध जल भर कर पात्र पर कुमकुम का तिलक कर ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें और शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम तम त्रिलोकीनाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें और शिवलिंग को वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करें। दूसरा, जब हम अभिषेक करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वह दुग्धाभिषेक। जब हम भगवान शंकर के यानी कि जब शिवलिंग का हम दूध से अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। खासकर तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, इससे सब मदिरा समान हो जाता है। तांबे के पात्र में जल का तो अभिषेक हो सकता है लेकिन तांबे के साथ दूध का संपर्क उसे विष बना देता है। इसलिए सभी भक्तों को विशेषकर ध्यान रखना है कि तांबे के पात्र में दूध से अभिषेक बिल्कुल न करें, यह वर्जित है। क्योंकि तांबे के पात्र में दूध से प्रसन्न होने के सिवाय भगवान शंकर को हम अनजाने में विष अर्पित कर रहे होते हैं। पात्र में दूध भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम तिलक करें। ओम श्री कामधेनवे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें और शिवलिंग पर दूध की पतली धारा बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम सकल लोकैक गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर फिर भगवान शंकर को प्रणाम करें। अब फलों के रस से जब रुद्राभिषेक करना हो तो अखंड धन लाभ, वह हर तरह के कर्ज से मुक्ति के लिए भगवान शिव का फलों के रस से अभिषेक करते हैं। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए तांबे के पात्र में गन्ने का यानी कि ईख का, जिसे हम लोग शुगर केन भी कहते हैं, रस भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें एवं
ओम कुबेराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करें। शिवलिंग पर फलों का रस का पतला धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें और अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम नीलकंठाय स्वाहा मंत्र का जाप करें और अंत में शिवलिंग पर स्वच्छ जल से भी अभिषेक करें। अब सरसों के तेल से अभिषेक। ग्रह बाधा नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रलयंकर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र में सरसों का तेल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक लगाते हुए ओम भम भैरवाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां भगवान शंकर को अर्पित करें और फिर सरसों की तेल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम नाथ नाथाय नाथाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। शिवलिंग को साफ जल से धोकर फिर उन्हें अच्छे वस्त्र से, स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर और उन्हें प्रणाम करें। चने की दाल से किसी भी शुभ कार्य के आरंभ होने के कार्य में उन्नति के लिए भगवान शिव को चने की दाल से अभिषेक करने का बड़ा ही सुंदर प्रावधान है। भगवान शिव के समाधिष्ट स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। फिर तांबे के पात्र से चने की दाल भरकर पात्र को चारों ओर कुमकुम का तिलक करें। ओम यक्षनाथाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां शिवलिंग को अर्पित करें और शिवलिंग पर चने की दाल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम शम शंभुवाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर शिवलिंग को साफ जल से धोकर एक स्वच्छ वस्त्र से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ दें। फिर काले तिल से अभिषेक। तंत्र बाधा नाश हेतु व बुरी नजरों से बचाव के लिए हम सबको काले तिल से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के नील वर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए तांबे के पात्र में काले तिल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम लगाकर और ओम हुम कालेश्वराय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां भगवान शंकर पर अर्पित कर दें और फिर काले तिल की धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। ओम छौम होम हुम शिवाय नमः का जाप करें और शिवलिंग को साफ जल से धोकर वस्त्र से अच्छी तरह से साफ कर भगवान शंकर को प्रणाम कर लें। शहद मिश्रित गंगाजल से अभिषेक। संतान प्राप्ति को जो भी भक्त ललायित हैं, जो सुख शांति चाहते हैं, उन्हें शहद मिश्रित गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का मानसिक ध्यान करें। तांबे के पात्र में शहद मिश्रित गंगाजल भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। ओम चंद्रमसे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसके बाद मिश्रित गंगा जल की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करते हुए ओम वम चंद्रमौलेश्वराय स्वाहा का जाप कर उन्हें फिर से स्वच्छ जल से अभिषेक करें और भगवान शंकर को प्रणाम कर लें। अब घी और शहद से अभिषेक करना। रोगों के नाश एवं लंबी आयु के लिए घी एवं शहद से अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम भगवान शिव के त्रयंबक स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए तांबे के पात्र में घी और शहद भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिलक करें। फिर ओम धन्वंतरे नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधे। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर घी एवं शहद की पतली धार बनाते हुए रुद्राभिषेक करें। अभिषेक करते हुए ओम होम जूम शह त्र्यंबकाय स्वाहा का जाप करें और शिवलिंग पर स्वच्छ जल से अभिषेक करते हुए शिवलिंग को स्वच्छ कपड़ों से धो दें। अब कुमकुम केसर और हल्दी से अभिषेक। आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति हेतु भगवान शिव का हम सब कुमकुम और हल्दी से अभिषेक करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मानसिक ध्यान करते हुए
तांबे के पात्र में कुमकुम के हल्दी और पंचामृत भरकर पात्र को चारों ओर से कुमकुम का तिल लगाएं और ओम उमाय नमः का जाप करते हुए पात्र पर मौली बांधें और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फूलों की कुछ पंखुड़ियां शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और पात्र में फूलों की कुछ पंखुड़ियां अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का फिर से ध्यान धरते हुए शिवलिंग पर पतली धार बनाकर रुद्राभिषेक करें एवं अभिषेक का मंत्र ओम होम हुम होम नीलकंठाय स्वाहा करते हुए अभिषेक करें एवं स्वच्छ जल से शिवलिंग को धोकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर भगवान शंकर का ध्यान धरते हुए अपने कल्याण की कामना से देवाधिदेव महादेव शंकर के सामने सर झुकाकर हम सब अपने कल्याण के निमित्त संपूर्ण सनातनी वैष्णवों से आशीर्वाद लेते हुए पूजा का समापन करते हैं। हर हर महादेव।